गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज 30 जनवरी को मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। 30 जनवरी आज ही के दिन बापू अर्थात महात्मा गांधी का निधन हुआ था। महात्मा गांधी का सपना था पूरे देश में मद्य निषेध, लेकिन आज भी मद्यपान निरंतर बढ़ता जा रहा है। मद्य निषेध पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और भारत की जितनी भी सामाजिक समस्याएं उनमें मद्य निषेध भी एक ऐसी समस्या है जो निरंतर प्रतिदिन बढ़ रही है। मद्यपान है क्या? किस व्यक्ति को हम अल्कोहलिक कहेंगे, किस व्यक्ति को हम मद्य सेवी कहेंगे, ये कुछ जटिल प्रश्न बन गया है। आज धारणा है कि जो भी व्यक्ति शराब पीता है वह मद्य सेवी है और शराब पीने की क्रिया का नाम ही मद्यपान है। वहीं समाजशास्त्री इलियट और मेरिल ने कहा है कि कभी कभी या थोड़ी मात्रा में शराब पीना मद्यपान की श्रेणी में नहीं आता। एक समस्या के रूप में मद्यपान का तात्पर्य अधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में शराब पीना है। कम या अधिक मात्रा में कम या अधिक मात्रा क्या है, ये एक वास्तव में आत्मपरक दृष्टिकोण है, इसलिए इस कथन को मैं उपयुक्त नहीं मानता। ठीक है, समाजशास्त्री इलियट मेरिल ने कहा है, उनका अपना दृष्टिकोण है। वहीं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है मद्य सेवी का तात्पर्य अत्यधिक नशा करने वाले उस व्यक्ति से है जो शराब पर इतना निर्भर हो जाता है इसके कारण उसका व्यक्तिगत मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, अंतर व्यक्तिक संबंध तथा सामाजिक आर्थिक जीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो जाता है। ये WHO की है, अर्थात जिसके जीवन में इन दोषों के पूर्व लक्षण विकसित होना आरंभ हो जाते हैं वो मद्य सेवी है। अब इलियट मेरिल समाजशास्त्री विश्वास संगठन के अनुसार स्वास्थ्य साधनों के प्रतिकूल अधिक मात्रा में शराब का व्यसनी हो जाना मद्यपान है। एक और समाजशास्त्री फेयर चाइल्ड कहते हैं कि शराबी की असमान और बुरी आदतें मद्यपान है। मतलब कोई भी मद्यपान करने वाला व्यक्ति उसकी असमान और बुरी आदत मद्यपान है, ये फेयर चाइल्ड का कहना है। इसमें उन्होंने अधिक आवृत्ति और अधिक मात्रा मद्यपान की दो कसौटियों को लिया। एक टेकचंद अध्ययन दल हुआ था भारत का, वो कह रहे हैं शराब पीने या किसी भी मादक पदार्थ के सेवन से उत्पन्न बुरी आदत अथवा बीमारी ही मद्यपान है। यह वह स्थिति है जो मनुष्य की आत्मा, मन और शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उसे पतन की ओर ले जाती है। ये अलग अलग है, पर हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में 2020 में जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, शराब की दुकानें खोली गई थी। भारत का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां लंबी लाइन ना लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगी थी। शराब विक्रेताओं को गोले बनाना पड़े थे और 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। लोगों ने ऐसा करा जैसे कि वो अमृत मिल रहा। और महात्मा गांधी का कहना था कि हमको ये सारी चीजें जो हैं खत्म करना है। महात्मा गांधी का सपना था कि मद्यपान सबसे बुरी बलाई है, सबसे बुरी आदत है, इसको समाप्त करना चाहिए। गुजरात में और बिहार में और केरल में आंशिक रूप से मद्यपान की स्थिति है। मद्य निषेध राज्य के रूप में गुजरात और बिहार हैं। कई राज्यों में बात हुई, लेकिन इससे मिलने वाला रेवेन्यू, इससे मिलने वाला पैसा इतना अधिक होता है, कोई भी राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती। जबकि वास्तव में देखा जाए कि इससे होने वाली दुर्घटनाएं, इससे होने वाले नुकसान, इससे होने वाली सामाजिक विसंगतियां, जो परिवार टूटते हैं, जो घर टूटते हैं, पारिवारिक वातावरण खराब होता है, सामाजिक वातावरण खराब होता है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, ये सारे अगर खर्च अपन अप्रत्यक्ष रूप से इनको भी हम जोड़ें तो सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ खोखले तर्क हैं कि अधिक मात्रा में जो पिएगा वो मद्य सेवी कहलाएगा। कम और अधिक, कुछ साल पहले तो पिछले 3-4 दशक तक ये था कि जो शराब पीने वाला था, जब वो आता था घर में गाली गलौज हल्ला गुल्ला मचाता था, लोग बाग उस परिवार को अलग कर देते थे। लेकिन आजकल एक सामान्य सी बात हो गई, उसको कोई हे की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि मैरिज पार्टियों में अलग से काउंटर लगाए जाने लगे हैं। और ये संभ्रांत लोग नहीं, आम नागरिक मध्यम वर्गों के यहाँ भी होने लगा है और एक सामान्य सी बात हो गई, जैसे सामाजिक स्वीकार्योक्ति हो गई। अब इसके प्रति लोगों में वो भय, वो एक जो सामाजिक असमानता थी, सामाजिक विसंगति थी, वो नहीं रही है। तो आज पुनः महात्मा गांधी को हम सभी याद करेंगे, सभी जगह इस पर चर्चाएं होंगी, शपथ ली जाएगी, राज्य सरकारों
के द्वारा स्कूल कॉलेजों में, आज तो संडे है लेकिन कल ये आयोजन होंगे, या कुछ जगह शनिवार को हो गए होंगे कल, या कल सोमवार को होंगे। उसमें शपथ ली जाएगी कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं मद्य सेवन नहीं करूंगा, मद्य सेवन रोकने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये सब बेईमानी है। रखें, जब तक आपकी अपनी खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी और सरकार भी इस पे प्रतिबंधक नहीं लगाएगी, तब तक ये नहीं रुकने वाला। क्योंकि हमने अभी देखा है 2020-2021 में लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे अधिक भीड़ जो है राशन की दुकान में नहीं थी, पेट्रोल पंप की दुकान में भीड़ नहीं थी, पेट्रोल पंप में नहीं थी, अन्य दुकानों में भीड़ नहीं थी, लेकिन सबसे लंबी लाइनें थी शराब विक्रेताओं की दुकानों में। शराब की दुकानों में सबसे लंबी लाइन थी। इसलिए अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, देश की रेवेन्यू बचाना चाहते हैं, रेवेन्यू एकत्रीकरण का खर्च छोड़ के कि टैक्स सबसे अधिक आता है उसको छोड़ दें अगर सरकारें, और यहाँ प्रयास करने लगें, तो आप देखेंगे मद्य निषेध, पूर्ण मद्य निषेध, बापू का सपना जो है पूरा हो सकता है। बापू को अगर हम मानना चाहते हैं, बापू का राष्ट्र है ये, उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, तो राष्ट्रपिता की बात को हमें सभी सरकारों को पालन करना होगा, समाज को पालन करना होगा और मद्य निषेध पर रोक लगानी होगी। जय बापू, जय भारत।